हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 हम कर रहे थे डिस्कस। तो इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने प्रीवियस जो वीडियो बना के डाली है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पर थी, उसके स्ट्रक्चर्स पर थी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स मैंने बना के डाली है प्रीवियस वीडियोस। उसके बाद हमने प्रिपरेशन डिस्कस की थी हेलो एल्केन्स की। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन की। जो फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन है, हम उनको लैब में किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्लासिक मतलब जो कमर्शियल लेवल है उस कमर्शियल लेवल में हम किस तरीके से इन हेलो एरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं। विद हेल्प ऑफ 3 मेथड हम क्या करेंगे, लैब में हेलो एरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट halogenation, direct halogenation of benzene. Second method is Sandmeyer reaction, using Sandmeyer's reaction. And third is Gattermann reaction. तो with the help of these 3 reaction हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम 1 बाय 1 ये तीनों रिएक्शन, 3 टाइप की जो रिएक्शन है जिनको यूज करके हम हेलो एरीन को फॉर्म कर सकते हैं, 1 बाय 1 आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज C6H6। बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैंने अपनी पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको डिस्कस किया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन are sp3 hybridized, carbon double bond carbon are sp2 hybridized, carbon triple bond carbons are sp hybridized। तो बेंजीन में 6 के 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन का जब रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ, where this X may be Cl और Br only, यहाँ पर जो X है वो Cl होगा या Br होगा। वर्ड यूजेस हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। तो बेंजीन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया हेलोजन विच इज Cl2 और Br2। अब जो हेलोजन है बोथ आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है, हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए हमने क्या लिया है, एनहाइड्रस AlCl3। ये जो AlCl3 है ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए वो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रो वर्ड यूज फॉर डिफरेंट, लिटिक वर्ड यूज फॉर लिसिस यानी ब्रेकडाउन, यानी बॉन्ड डिफरेंट तरीके से टूटेगी। डिफरेंट तरीके से मतलब कि एक एटम तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को इस एक एटम ने ले लिया, तो टेल के जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेड की वजह से नेगेटिव। यानी दिस AlCl3 व्हिच इज लुईस एसिड हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव। तो AlCl3 अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इस Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा and form AlCl4 negative and leave Cl positive which is electrophile। अब electrophile is electron loving, जिसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो बेंजीन के पास 6 pi लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि एक रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो बेंजीन पर आकर अटैक करेगा। तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो Cl पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल है, हेंस बेंजीन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉर्म दिस क्लोरोबेंजीन। प्लस अगर यहाँ पे X2 के प्लेस पे हम Cl2 डाल रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन विल फॉर्म। इफ Br2 देन ब्रोमोबेंजीन विल फॉर्म along with this HX। तो अब यहाँ पे लिख दोगे X। दोबारा से ध्यान से सुनो बेटा, बेंजीन के पास 6 pi लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से बेंजीन रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है।
तो इसी रीजन की वजह से जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, यानी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का टैग होता है। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन चूज किया है Cl2 हेलोजन, या ब्रोमीन चूज किया है जो कि एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0 एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया है AlCl3 जो कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा और Cl नेगेटिव के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा। जो Cl पॉजिटिव बचा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, जो किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर, एंड फॉर्म क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3? तो दिस एनहाइड्रस AlCl3 हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये AlCl3 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने में हेल्प करता है। इसके प्लेस पे हम और क्या क्या ले सकते हैं? यहाँ पर यहां हम डाल सकते हैं FeCl3 if X2 is Cl2। अगर यहाँ पर X2 Cl2 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, then FeCl3 is used. If X2 is Br2, then FeBr3 will used. और क्या ले सकते हैं? आयरन डार्क, X2 in presence of iron dark। तो मैंने 3 रिएजेंट बताए। X2 in presence of anhydrous AlCl3। If X2 is Cl2, then we can use FeCl3. If X2 is Br2, then we can use FeBr3. और X2 in presence of iron, Fe dark। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली। F2 की प्रेजेंस में बेंजीन की अगर रिएक्शन आप F2 के साथ करवाते हो तो हाईली एक्सोथर्मिक है और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जिसको हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन आयोडीनेशन कर सकते हैं। आयोडीनेशन कैसे करेंगे? यहां लेंगे हम I2 in presence of strong oxidizing agent which is HiO3 or in presence of nitric acid। These two are strong oxidizing agent जो किसमें कन्वर्ट करेगा? बेंजीन को कन्वर्ट करेगा आयोडोबेंजीन। यानी जब हम बेंजीन की रिएक्शन I2 के साथ करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन के साथ साथ HI विल फॉर्म जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इस आयोडोबेंजीन को वापस से रिड्यूस कर सकता है बेंजीन में। तो सो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन कैरी आउट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज सैंडमेयर। सैंडमेयर और गैटर में रिएक्शन के अंदर स्लाइट डिफरेंस होता है। दोनों ही रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन एंड दिस ग्रुप इज डाइजोनियम ग्रुप। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो अपना लॉन्ग पेयर यूज किया है। नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरी करने के लिए 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, तो है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस Cl नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर सॉल्ट लाइक Cu2 Cl2 in presence of hydrogen halide Cu2 Cl2 HCl or CuCl HCl, then chlorobenzene will form। Chlorobenzene will form and eliminate this nitrogen and nitrogen gas escaped out। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं Cu2Br2 in presence of HBr or CuBr HBr, यानी अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर सोल्ट के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, देन क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन विल फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। एंड अलोंग विद दिस क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन नाइट्रोजन गैसेस एक्सेप्ट आउट। क्या है सैंडमेयर रिएक्शन?
benzene diazonium chloride on treatment with copper salt Cu2Cl2 या Cu2Br2 in presence of hydrogen halide HCl or HBr form chlorobenzene or bromobenzene. This reaction is known as Sandmeyer reaction. Using benzene diazonium chloride we can also prepare या we can also form cyanobenzene. अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl HCl के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं, देन इट फॉर्म साइनोबेंजीन. क्या फॉर्म करेगा ये? साइनोबेंजीन बनाएगा. दोबारा से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले जो प्रिपरेशन की थी हमने हेलोएरिन की, वो की थी डायरेक्ट हेलोजिनेशन से, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर. तो वहां पे हमने लिया था बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ anhydroCl3, then electrophile Cl positive और Br positive attack on benzene and form chlorobenzene and bromobenzene. Second reaction is Sandmeyer reaction. Next is Getterman. दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, दोनों का रिएक्टेंट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है. तो ये जो रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखी है ये सैंडमेयर रिएक्शन है. तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और CuBr और CuCnHCl, then chlorobenzene, bromobenzene और cyanobenzene will form. This reaction is known as Sandmeyer reaction. जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गेटरमैन रिएक्शन. गेटरमैन रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर हम कॉपर, सैंडमेयर में हम कॉपर सोल्ट लेते हैं, गेटरमैन के अंदर हम सिर्फ कॉपर मेटल लेते हैं. तो जो हम कॉपर मेटल की रिएक्शन दिस CuHCl CuHBr जब हम कॉपर मेटल के साथ कराते हैं CuHCl कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, then this reaction is known as Getterman reaction. CuHBr. Reactant and product forms are same. स्लाइड डिफरेंस जो है वो रिएजेंट में है. सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर सॉल्ट लेते हैं, बट इन गेटरमैन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन बोर्ड पे लिखी है ये गेटरमैन रिएक्शन है जिसमें कॉपर मेटल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को ट्रीट किया जाता है, देन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं, तो इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. तो ये हमने तीनों रिएक्शन डिस्कस की. अगर आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को यूज करके आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए रिएजेंट अलग है, लेकिन उनको हम सैंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन नहीं बोलेंगे. बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाते हैं Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड और इसके साथ बॉन्ड करते हैं, देन इट विल फॉर्म आयोडोबेंजीन. क्या फॉर्म करेगा? आयोडोबेंजीन फॉर्म करेगा. KCl विल एलिमिनेट, KCl जो है वो निकलेगा, प्लस N2 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. क्या जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं HBF4 हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड और इसके साथ हीट करते हैं, इसके प्लेस पर हम सोडियम बोरोफ्लोराइड भी ले सकते हैं, NaBF4 भी ले सकते हैं, और इसके साथ जब हीट करते हैं देन फ्लोरोबेंजीन विल फॉर्म. क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनेगा. और क्या क्या निकलेगा? NaCl. अगर आप NaBF4 ले रहे तो NaCl will eliminate, then BF3 plus N2. These are the byproduct when we treat benzene diazonium chloride with HBF4 हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड और सोडियम बोरोफ्लोराइड. तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड हमने सैंडमेयर और गेटरमैन. सैंडमेयर और गेटरमैन में हमने स्लाइड डिफरेंस पढ़ा. रिएक्टेंट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रहता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बट रिएजेंट सैंडमेयर में कॉपर सोल्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, गेटरमैन में कॉपर मेटल होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. फिर हमने पढ़ा कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम आयोडोबेंजीन इजीली से बना सकते हैं. जब हम Ki के साथ वार्म करेंगे तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडोबेंजीन. जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम HBF4 के साथ हीट करेंगे या NaBF4 के साथ हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन विल फॉर्म. हमने पढ़ा कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं, क्लोरोब्रोमो आयोडोबेंजीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं. अब क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन तो आप कैसे करोगे?
क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन एग्जाम में है कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरो, आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इससे बहुत सारे रिएक्शन यूज होंगी और बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको पता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं कर सकते हैं, बेंजीन का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने अभी पढ़ा, आपको अगर आता है कि फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करो यानी हेलोएरिन की प्रिपरेशन, तो आप देखो कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सेंडमेयर रिएक्शन को मतलब यूज करके भी नहीं कर सकते हैं, देन गेटरमैन रिएक्शन को भी यूज करके नहीं कर सकते, लेकिन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं यूजिंग HBF4 और हीट। लेकिन बेंजीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज बेंजीन हैविंग N2 प्लस NCl नेगेटिव। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है तो फर्स्ट स्टेप विल बी नाइट्रेशन, यानी आप बेंजीन के ऊपर क्या लगाओगे? NO2 लगाओगे। तो हमने बेंजीन की 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जिसमें बेंजीन टॉपिक था, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेंजीन की। तो वहां 5 केमिकल मतलब 5 हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो वहीं से जब भी आपको बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट करना हो तो हमेशा ध्यान रखना बेंजीन के ऊपर नाइट्रोबेंजीन लगाएंगे। तो बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन और उसके लिए रिएजेंट है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 in presence of Kong sulfuric acid. Then question arises कि NO2 तो इस HNO3 से निकलेगा, then what is the role of sulfuric acid? Sulfuric acid help in generation of electrophile NO2 positive, यानी यहाँ इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो है NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे और इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनोबेंजीन which is also known as aniline, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन भी बोलेंगे। अमीनोबेंजीन और एनिलीन। तो आपने देखा रिमूवल ऑफ O एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? NO2 is converted into NH2, रिमूवल ऑफ O हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो ये स्टेप हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करते हो? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम। और इस रिएक्शन के लिए बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है FeHCl। हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई बेस्ट रिएजेंट होता है। क्यों बेस्ट रिएजेंट? किस वे में? जिसमें हमें क्या हो, यील्ड अच्छी खासी आए, कॉस्ट कम से कम लगे, रिएजेंट कम से कम यूज हो। तो इस रिएक्शन में FeHCl जो है वो बेस्ट रिएजेंट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अगर आप माइंड में स्किप हो जाते हैं एक बार एग्जाम टाइम में ना, तो आपको पता है रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, आप ये भी यूज कर सकते हो। देन एनिलीन को हम कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन हैविंग N2 प्लस एंड दिस Cl नेगेटिव। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कन्वर्जन ऑफ aniline into benzene diazonium chloride, this reaction is known as diazotization। इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं, जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडियम नाइट्राइड NaNO2 which is sodium nitrite NaNO2 in presence of HCl and 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये कंडीशन मस्ट है, तभी एनिलीन जो है वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। Then this benzene diazonium chloride is treated with HBF4 hydrogen borofluoride और इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, then it will form फ्लोरोबेंजीन। दोबारा से रिपीट करते हैं, बेंजीन टू फ्लोरो, सिंगल स्टेप में नहीं बना सकते हो बेंजीन टू फ्लोरो। बेंजीन को अगर फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आपके दिमाग में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आना चाहिए कि हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन इजीली से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को कैसे बनाओगे बेंजीन से, उसके लिए मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं? पहले बताया कि बेंजीन के ऊपर जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लगाना है तो सबसे पहले नाइट्रेशन के बारे में सोचोगे। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन इज नोन एज नाइट्रेशन। तो आप डालोगे कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, दिस मिक्सचर इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर।
और इस मिक्सचर के प्लेस पर आप फ्यूमिंग HNO3 भी ले सकते हो। Then this nitrobenzene is reduced to aniline in presence of reducing agent like H2 in presence of nickel, or the best reducing agent for this reaction is FeHCl. Then this aniline get converted into benzene diazonium chloride in presence of sodium nitrite in presence of HCl at 0 to 5 degrees Celsius temperature. Then this benzene diazonium chloride is converted into fluorobenzene in presence of hydrogen borofluoride. और आप इसको हीट करोगे तो this benzene diazonium chloride get converted into fluorobenzene. Next conversion है suppose क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ गया। बेंजीन हैविंग CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज मिथाइल बेंजीन एंड आल्सो नोन एज टोल्यूइन, इसको टोल्यूइन भी बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर हम टोल्यूइन की रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, किसकी प्रेजेंस में? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेटा रिएक्शन को कभी लर्न नहीं करो, उसको समझ के करो कि किस रिएजेंट से क्या इंटरमीडिएट बनता है। तो आपको पता है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये FeCl3 जो है वो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसका काम क्या है? इस क्लोरीन के अंदर हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाता है और FeCl4 नेगेटिव बनाता है along with the Cl positive. यानी in this reaction Cl positive is generated as electrophile. Hence this reaction is electrophilic substitution reaction. अब आप देखोगे कि यहाँ पे इस Cl positive, जो Cl positive कहाँ अटैक करेगा? जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं? बेंजीन पर मिल रहे हैं, क्योंकि बेंजीन के ऊपर 6 pi इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली घूम रहे बेंजीन के ऊपर। लेकिन बेंजीन पे ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच्ड है, तो जो पहले से ग्रुप अटैच होता है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजना चाहते हैं। तो इसके बेसिस पे जो ग्रुप है आर ऑफ टू टाइप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। देन दिस CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका क्या मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का? कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, उसको एक बार ऑर्थो पे भेजेगा और एक बार पैरा पे भेजेगा। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेजता। तो दिस CH3 group is electron donating group and all electron donating groups are ortho para directing. अभी हमने पढ़ा कि जो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे जाएगा, तो बेंजीन पे पहले से सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है, तो ये डिसाइड करेगा CH3 कि वो Cl पॉजिटिव को कहां भेज रहा है, तो कहां भेजना चाह रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो एक बार जो Cl है वो ऑर्थो यानी 1 2, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इज 1 2 यानी सेकंड पोजीशन पे भेजेगा, एंड पैरा इज 1 4। तो CH3 अगर फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा? Cl अटैच होगा। दिस पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर, यानी इसकी मेजर यील्ड आएगी, एंड दिस ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर, इसकी यील्ड कैसी आएगी? माइनर, कम आएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन टोल्यूइन की रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। हम जब पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ा था हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन, तो उसका रिएजेंट है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो फ्री रेडिकल कहां सब्स्टिट्यूट होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो बेंजीन पे नहीं जाएगा, यहाँ पे हियर रेडिकल जनरेटेड Cl रेडिकल, और रेडिकल कहां जाएगा? इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जाएगा, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और इट विल फॉर्म CH2Cl which is benzyl chloride।
दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से प्रिपरेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन को ढंग से समझोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रिएक्शन को मतलब अच्छे से प्रॉपर्ली समझोगे, लर्न नहीं करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको हर रिएक्शन का बेसिस पता होना चाहिए कि रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट का क्या फंक्शन है। अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैटलिस्ट डाला FeCl3, दिस FeCl3 एक्ट एज कैटलिस्ट which help in generation of electrophile the Cl positive। तो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, कौन से टाइप का मैकेनिज्म है? यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? बेंजीन पर, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एंड दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म which substituted sp3 hybridized carbon which is CH3। तो आगे की जो वीडियो बनाऊंगी मैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज पर बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स डालें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।